सो यू व्हाट इज गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और पिछली वीडियो पे आप सभी ने इतना प्यार दिखाया कि जितना टुटू मोची को भी नहीं मिलता, तो इसीलिए पेश है आज आप सबके सामने छोटा भीम की 3 ऐसी धांसू मूवीज, पाटलिपुत्र, मायानगरी और द कोर्स ऑफ दमयंती, जिन्हें देखकर आपको मजा तो आएगा ही, साथ में बचपन वाली यादें भी ताजा हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बुड्ढों के गपशप से। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि रात को ज़ॉम्बी लोग घर घर से लोगों को उठा रहे होते हैं, जिससे सभी लोग डरे समय अपने घरों में घुसे पड़े रहते हैं। तभी एक छोटा बच्चा कृष्णा से मदद मांगता है और कृष्णा भी बिना किसी ओला उबर के सीधा ढोलकपुर पहुंच जाते हैं भीम से हेल्प लेने के लिए। फिर पूरी मंडली रातों रात पाटलिपुत्र निकल पड़ती है, लेकिन वहां पहुंचते ही गांव वाले इन्हें देखकर ऐसा भागते हैं जैसे कि भूत देख लिया हो। ठिकाना ना मिलने पर सब एक घर में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रात को ही ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। अब आता है धमाकेदार एक्शन। भीम और कृष्णा मिलकर सबकी वाट लगा देते हैं। तभी चुटकी मसाल लेकर आती है। जैसे ही आग दिखती है सारे ज़ॉम्बीज भाग जाते हैं, लेकिन तभी एक काला साया दिखाई देता है जो भीम को देखकर चुपचाप खिसक लेता है और यहीं से सस्पेंस स्टार्ट होता है। सुबह होती है, गांव वाले आते हैं और सच्चाई बताते हैं कि उनके गांव पर कोई बड़ा श्राप है। तभी एंट्री होती है 2 ओवर एक्टिंग वाले राजकुमारों की। भीम उनसे दोस्ती करने जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। दोनों राजकुमार एक रहस्यमयी बाबा से मिलने पहुंचते हैं और बाबा उन्हें बताते हैं कि ये लोग मेरे यज्ञ में बाधा डालने आए। अब वो बाबा कौन है और ये कैसा यज्ञ है, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद राजकुमार और बाबा प्लानिंग करने लगते हैं भीम और उसके साथियों को मारने की। इसीलिए वो उन्हें निमंत्रण देते हैं महल में आने का, और फिर उनके ऊपर कभी झूमर गिराते हैं, कभी खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा सीआईडी वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। कृष्णा अपनी चालाकी से उन्हें उलझाते हैं और बाकी गैंग बाबा को ढूंढने निकलती है। तभी अचानक से सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब पूरा रॉयल रंबल चलता है। तलवारें, ढाले, भीम की धुलाई मशीन चालू हो जाती है, लेकिन किसी तरह से सब जान बचाकर महल से भाग जाते हैं। इधर भीम को एक लेटर मिलता है, किसी ने उसे अकेले नदी के किनारे बुलाया है। भीम भी चलता बनता है क्योंकि भीम को तो हीरो बनने का शौक है। वहाँ उस पर एक आदमी हमला कर देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस आदमी की कोई परछाई नहीं होती, यानी क्लियरली कुछ बड़ा चल रहा है। उधर कालिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बिना सोचे समझे महल में घुस जाता है और पकड़ा जाता है। सैनिक उसे बाबा के सामने ले जाते हैं और तब खुलती है असली पोल। वो बाबा कोई और नहीं बल्कि किरमाड़ा होता है। और तब हमें पता चलता है कि जब पहले कृष्णा और भीम ने किरमाड़ा को हराया था तो सुदर्शन चक्र ने उसकी सारी शक्तियाँ खींच ली थी, और अब उन्हें वापस पाने के लिए किरमाड़ा को 1000 लोगों की बलि चढ़ानी होगी। यानी ये आदमी अब फुल डेंजरस मोड में है। कृष्णा और भीम को किरमाड़ा का हथियार मिलता है, लेकिन किरमाड़ा उनके दोस्तों को कैद कर लेता है और भीम को ब्लैकमेल करके जेल में डाल देता है, और ये राजा तक को ज़ॉम्बी बना देता है। पूरा गांव डर से थर थर कांप रहा है, लेकिन कृष्णा अपने जादू से खुद को और भीम को छुड़ाते हैं और फिर दोनों मिलकर बाकी दोस्तों को बचाने निकलते हैं। जिसके बाद सब मिलकर यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन सामने आती है किरमाड़ा की भूतिया आर्मी। भीम अपने फुल हल्क मोड में आ जाता है। डिशुम डिशुम हवा नु चलते केक्स तलवारें तोड़ता हुआ आखिरकार भीम किरमाड़ा तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किरमाड़ा अपनी सारी शक्तियां वापस पा चुका था। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। भीम और कृष्णा पर किरमाड़ा भारी पड़ने लगता है। तभी कृष्णा कहते हैं, भाई इसी के हथियार से इसे मारो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सिर्फ बाइसेप्स बनाने से काम नहीं चलेगा। भीम वही करता है और बूम, किरमाड़ा की वाट लग जाती है। फिर किरमाड़ा की आत्मा को पकड़कर भीम उसे कहीं दूर फेंक देता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगली मूवी आती है छोटा भीम और मायानगरी। और भाई इस फिल्म में विलन्स भी अलग ही लेवल के हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ किरमाड़ा ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी एंट्री मारती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जो खेल रहा होता है। तभी उसकी बहन को जमीन पर पड़ा किरमाड़ा का मुकुट मिलता है। अब कोई नॉर्मल चीज होती तो ठीक था, पर ये तो विलन का मुकुट था भाई। और जैसे ही वो मुकुट उठाती है, एंट्री होती है खतरनाक राक्षसी की। नाम है मायानगरी। ये मैडम कोई आम विलन नहीं बल्कि इच्छाधारी ब्लैक पैंथर भी हैं। और हाँ, मार्वल वाले ब्लैक पैंथर से कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये बजट वाली वर्जन है। मायानगरी मुकुट पर काला जादू करके किरमाड़ा को जिंदा करना चाहती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मुकुट पर पहले से ही कृष्णा का पावरफुल मंत्र लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से किरमाड़ा आजाद नहीं हो पाता है। तो मायानगरी का प्लान सिंपल था, कृष्णा को कैद करो और उसकी शक्तियां चूस कर किरमाड़ा को रिवाइव करो। इधर सीन शिफ्ट होता है द्वारका में। भीम और उसकी गैंग छुट्टियां मनाने आए होते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये लोग स्कूल तो कभी जाते नहीं, तो छुट्टियां किसकी मना रहे हैं। लेकिन छोड़ो गाइस, स्टोरी में लॉजिक ढूंढोगे तो मजा खराब हो जाएगा। तभी मायानगरी अपने बाल तोड़कर काले जादू से चीता बनाकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, पर भीम और कृष्णा मिलकर उसे हरा देते हैं। इसके बाद ये सब ढोलकपुर लौटने लगते हैं। जाते वक्त कृष्णा सबको गिफ्ट देते हैं। अरे भाई, छुट्टी मनाने आए थे तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना। रास्ते में तूफान आता है और सब एक रहस्यमयी टापू पर फंस जाते हैं। वहाँ एक शेरनी एक चिड़िया पर हमला कर रही होती है। भीम हीरो बनकर शेरनी को मारकर भगा देता है और चिड़िया को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही चिड़िया सेफ होती है वो रात को चुटकी की अंगूठी चुराकर भाग जाती है। इधर मायानगरी अपना अगला दाव खेलती है। वो चुटकी का क्लोन बनाकर कृष्णा को फंसा लेती है और वो बेचारे कृष्णा को किडनैप करके मायानगरी ले जाती है। वहाँ वो कृष्णा की ताकतें निकालकर किरमाड़ा में डालने लगती है। धीरे धीरे कृष्णा कमजोर होने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद भीम को अपने मैजिकल रॉकेट से पता चलता है कि कृष्णा खतरे में है, जिसके तुरंत बाद गैंग निकल पड़ता है उसकी मदद के लिए।
रास्ते में इन्हें एक छोटा सा बच्चा और एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिन पर लकड़बग्घे हमला कर रहे होते हैं। भीम उन्हें बचा लेता है और तभी खुलासा होता है कि वो बुढ़ा कोई आम आदमी नहीं बल्कि महान तांत्रिका है और ये लोग इसे ही ढूंढ रहे थे। तांत्रिका इन्हें माया नगरी जाने का रास्ता बताता है और वार्निंग देता है कि माया नगरी एक बेहद खतरनाक चुड़ैल है। साथ ही इन्हें एक उड़ने वाली चटाई भी देता है। भाई अलादीन का कॉपी पेस्ट लग रहा है, लेकिन छोड़ो। अब गैंग उड़ते उड़ते माया नगरी पहुंचती है। अंदर जाते ही मायानगरी काले जादू से उन पर हमला करती है। भीम उसके चमचों को तोड़ फोड़ देता है, लेकिन मायानगरी चालाकी से उसे भी कैद कर लेती है। अब विलन फैमिली का रीयूनियन होता है। किरमाड़ा और मायानगरी दोनों मिलकर भीम और कृष्णा की ताकतें लेकर अमर बनना चाहते थे। कृष्णा की पावर्स धीरे धीरे मायानगरी एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी डिवाइन पावर्स बोले तो दैवीय शक्ति संभालना उसके बस की बात नहीं थी। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक भयंकर ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में भीम और कृष्णा दोनों आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद शुरू होती है असली फाइट, भीम वर्सेस मायानगरी। मायानगरी शुरुआत में डोमिनेट कर रही होती है, भीम को दबा देती है। तभी चुटकी हीरोइक एंट्री मारती है और भीम उसके लड्डू खा लेता है। मेरा मतलब टुनटुन मौसी के बनाए हुए लड्डू खा लेता है और लड्डू खाते ही भीम फुल हल्क मोड में चला जाता है। जिसके बाद कृष्णा भीम को बताते हैं कि मायानगरी की सारी शक्तियां उसके बालों में है और ये बात पता लगते ही भीम मायानगरी के बालों को काट देता है और उसका वध कर देता है। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और मायानगरी का अंत हो जाता है। जैसे ही वो मरती है पूरी माया नगरी ध्वस्त होने लगती है और हमारे हीरोज हमेशा की तरह जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारी अगली मूवी छोटा भीम एंड द कोर्स ऑफ दमयान की। कहानी की शुरुआत होती है एक राक्षस दमयान से जो एक कुएं में कैद होता है। बंदा बाहर नहीं निकल सकता मगर अपने चमचों को आदेश देता है उसे बाहर निकालने का। और अब चमचे भी कौन, ये हैं इच्छाधारी नाग, मतलब स्नेक वर्जन ऑफ शेप शिफ्टर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है ढोलकपुर के व्यापारियों पर। कुछ व्यापारी राजा इंद्रवर्मा के लिए उपहार ले जा रहे होते हैं, लेकिन दमयान के इच्छाधारी नाग वाले चमचे इन्हें किडनैप कर लेते हैं। अब असली व्यापारी तो गायब और अब चमचे बन जाते हैं डुप्लीकेट व्यापारी। ये चमचे सीधा महल पहुंचकर राजा इंद्रवर्मा को एक बड़ा ट्रेजर गिफ्ट देते हैं और साथ ही बताते हैं दमयान के सोनापुर के बारे में, एक ऐसा शहर जिसमें सोना ही सोना है। और भाई हमारा अनपढ़ और लालची राजा सुनते ही फुल लालच में आ जाता है और सीधा प्लान बन जाता है ढोलकपुर बनेगा दुनिया का सबसे पावरफुल राज्य। अब राजा की अगुवाई में भीम और गैंग सीधा निकल पड़ते हैं सोनापुर के लिए। ये लोग पहुंचते एक सूखे रेगिस्तान में और खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई में सब थक जाते हैं और रात को सो जाते हैं। तभी एंट्री होती है एक साधु की जो उन्हें खुदाई करने से मना करता है, लेकिन दमयान के सैनिक साधु को पकड़कर ले जाते हैं और एक पुरानी मीनार को बाहर निकाल लेते हैं। सब क्यूरियोसिटी में अंदर घुस जाते हैं और वहीं राजा इंद्रवर्मा उस कुएं पर लगी चाबी घुमा देता है और बस यही गलती उनको भारी पड़ जाती है। दमयान आजाद हो जाता है और आजादी मिलते ही दमयान सबको बंदी बना लेता है और सीधा काल कोठरी में फेंक देता है। लेकिन भीम अपनी बुद्धि और ताकत से खुद को और राजा इंद्रवर्मा को छुड़ा लेता है और फिर चालाकी से अपने दोस्तों को भी जेल से फ्री कर देता है। अब गैंग वापस उसी साधु के पास पहुंचती है। साधु उन्हें सोनापुर का हिस्ट्री बताता है और एक बड़ा राज खोलता है। दमयान को हराने के लिए उसकी काल क्रिया को तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद साधु अपना मैजिक दिखाता है और भीम और उसकी गैंग को सीधा पास्ट के सोनापुर में टेलीपोर्ट कर देता है। अब एडवेंचर शुरू होता है और ये लोग सोनापुर के गेट के सामने टेलीपोर्ट हुए होते हैं। फिर ये लोग किसी तरह से दमयान के सैनिकों को चकमा देकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग फेल हो जाते हैं और दमयान के सैनिक इन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी एक हलवाई इन्हें बचाता है और ले जाता है गुरु शंभू के पास। वहाँ पर ये लोग गुरु शंभू से फाइटिंग और मैजिक की ट्रेनिंग लेते हैं और लास्ट के दिनों में गुरु जी इन्हें एक स्पेशल मंत्र भी देते हैं। फिर होता है अगले लेवल का मिशन। दमयान की काल क्रिया को रोकने के लिए उन्हें 2 स्पेशल रिंग्स चाहिए। पहली रिंग एक जायंट स्कॉर्पियन गार्ड कर रहा होता है, जिसके बाद तब मिलकर उस मॉन्स्टर को हराते हैं और रिंग ले लेते हैं। दूसरी रिंग के टाइम पर इनके साथ गड़बड़ हो जाता है। अपने कालिया की बेवकूफी की वजह से सब पकड़े जाते हैं और दमयान इन्हें फिर बंदी बना लेता है और इस बार तो ये इन्हें सांपों से लपेट के रखता है। लेकिन हीरो तो हीरो होता है। भीम अपना स्पेशल मंत्र यूज करता है और दमयान के मैजिक को नलिफाई कर देता है। फिर शुरू होती है असली फाइट, भीम वर्सेस दमयान। बाकी गैंग दमयान के काल सैनिकों को हरा देती है और भीम सीधा दमयान का सामना करता है। फाइट हैवी चलती है, लेकिन भीम दमयान की सारी शक्तियां खींच लेता है और जब दमयान की काल क्रिया भंग हो जाती है तो सोनापुर एक बार फिर आजाद हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि छोटा भीम की कौन सी मूवी आपको सबसे एपिक लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं और भी धमाका। तब तक के लिए लड्डू खाते रहो, मजे लेते रहो। टाटा बाय बाय।